हेलो एवरीवन। तो अभी ये हमारी जो आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी है आप प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर मेरी जो मैंने आज इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई है, जो विजन आईएएस नवंबर मंथ के करंट अफेयर जो मैगजीन है हम उसे कवर कर रहे हैं। उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस का ये सेकंड टॉपिक है G2। ठीक है, आप उस मैगजीन में या आप मेरी वीडियो जाकर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अभी इस वीडियो में हम क्या करते हैं, हम उस सेम टॉपिक को एक डायग्रामेटिकल या फ्लो चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमें मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी हेल्प करता है कि हम अपना मेंस में आंसर कैसे लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। ठीक है, तो ये वीडियो मेरा बेसिकली इस पर्पज़ के लिए है कि हम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के तौर पर भी कर लें, और दूसरा हमारा सेम टॉपिक एक बार और रिवाइज हो जाता है, जिससे हमें अच्छे से पता चल जाता है कि उस टॉपिक में आज हुआ क्या है। ठीक है, आप वो पहली वीडियो जाकर देख सकते हो चैनल पर। तो अभी ये देखिए मैंने ना क्या किया, उस सेम टॉपिक को डायग्राम्स और फ्लो चार्ट की फॉर्म में ना कन्वर्ट कर लिया, जिसे मैं अपने नोट्स में लगा लूँगी, और जब भी जैसे भी मैं इन डायग्राम्स को देखूँगी तो मुझे अच्छे से पता लग जाएगा कि ये टॉपिक बेसिकली किस लिए था। ठीक है, तो अब एक बार और दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। जी टू का मैं ग्रुप ऑफ टू। ठीक है, अब इसका क्या हुआ है, G2 का क्या मतलब है, अमेरिका और चाइना मिलकर क्या करेंगे, ग्लोबल इश्यूज को देखेंगे। ग्लोबल इश्यूज मतलब ट्रेड, सिक्योरिटी, क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज जो ये हैं, अब ये दोनों कंट्रीज मिलकर देखेंगी। अब इससे क्या हो रहा है कि इससे जो हमने पहले भी टॉपिक में डिस्कस किया है कि जो दुनिया है ना वो दो क्षेत्रों में बंटती हुई दिखाई दे रही है, यूएस और चाइना की तरफ। ठीक है, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। अभी क्या हो रहा था कि ना यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि एपेक समिट हुआ बुसान में, साउथ कोरिया में, जिसमें दोनों लीडर्स की, दोनों प्रेसिडेंट यानी यूएस प्रेसिडेंट और चाइनीज प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई। तो यूएस प्रेसिडेंट ने वहाँ क्या क्या कहा, इसे जो जी एपेक समिट हुई वहाँ पे इसे G2 एंगेजमेंट कहा। ठीक है, इस G2 एंगेजमेंट के चलते क्या हुआ, जो जो ट्रेड वॉर चल रही थी उसमें अब ढील आ गई, क्योंकि टैरिफ रिड्यूस कर दिया अमेरिका ने भी, और चाइना ने भी क्या किया, अपने जो एक्सपोर्ट्स है उस पर भी टैरिफ रिड्यूस कर दिए, जो चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स करता है। ठीक है, तो दोनों ने अपनी जो ट्रेड में जो टैक्स ये लगा रहे थे उनको अभी कम कर दिया। ठीक है, अब इससे क्या हो रहा है, अब देखते हैं हम इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी। ग्लोबल डुओपोली, इससे क्या हो रहा है, अब चीन को ना अमेरिका के लगभग, जैसे अमेरिका एक वर्ल्ड पावर है, अब चीन को भी उसी रूप में मान्यता एक तरह से मिल गई है। ठीक है, इससे क्या हुआ है, जो भारत, यूरोपियन यूनियन, जापान, रशिया जैसे देश हैं उनकी भूमिका कम होती नजर आ रही है। ठीक है, चाइनाज इकोनॉमिक लेवरेज, चाइना का जो रेयर अर्थ एक्सपोर्ट है, चाइना उसे क्या करता है, उसे एक ना वेपन की तरह यूज करता है चाइना। ठीक है, इससे जो होगा, इससे जो फ्यूचर में जो भी बातचीत होगी उससे एक तरह से चाइना का पक्ष जो होगा वो मजबूत रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, सिक्योरिटी की कमी, इरोडिंग यूएस सिक्योरिटी गारंटीज, इसमें क्या हो रहा है, अमेरिका जिन देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अब उनमें भी डर डर बन जाएगा, कि जैसे ताइवान का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अमेरिका शायद बैकिंग ना दे वहाँ पर, जो अपनी सैनिक है वहाँ पर उसको वहाँ से हटा दे, तो ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया यूएस के रिलेशंस पर भी असर पड़ेगा, जो कि पहले भी अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं। टैरिफ्स का केस हम सबको पता ही है कि टैरिफ बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो वो और अभी एक और हुआ है, जो क्वाड की जो मीटिंग होने वाली थी वो पोस्टपोन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाई G2 विल नॉट फुली मेटेरियलाइज।
G2 में अब कमियां देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। इट मीन्स क्या है, जो यूएसए है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री है जो डेमोक्रेसी फॉलो करती है, और चाइना क्या, स्टेट लेड मॉडल को फॉलो करती है। ठीक है, अब दोनों के बीच में पहली बार ट्रस्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, चाइना और यूएस के बीच में स्ट्रेटेजिक राइवलरी है, वो भी चीज़ें हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल इश्यूज जो ताइवान, साउथ चाइना सी और ट्रेड या टेक्नोलॉजी के जो राइवलरीज या विवाद चलते रहते हैं वो भी है। चाइनाज रिजेक्शन ऑफ फॉर्मल G2। ठीक है, चाइना जो है वो फॉर्मल G2 को स्वीकार नहीं करता, वो किसको प्रेफर करता है, यूएन और ब्रिक्स को प्रेफर करता है वो। ठीक है, अब इंडियाज वे अहेड, इंडिया का क्या है, इंडिया को क्या करना चाहिए, किसी एक शक्ति पर पहली बात तो, या किसी देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वाड और ब्रिक्स में उसको करना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसमें एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन या एशियान जैसे जो हैं वहाँ पर अपना सहयोग बढ़ाना चाहिए इंडिया को। ठीक है, कोलैबोरेशन मल्टीपल लाइक मैनी कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए। ठीक है, इंडिया का जो फोकस होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड पे होना चाहिए। ठीक है, लाइक जो लाइक माइंडेड नेशंस है उनके साथ कोलैबोरेट करे, तो ये चीज़ें इंडिया को करनी चाहिए। अब कंक्लूजन क्या है, जो भी G2 के डिस्कशन के बाद जो भी ये सब चल रहा है, इसमें बेसिकली इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए मल्टीपोलर वर्ल्ड को। ठीक है।